अच्छा हमारा, मुझे ये पूछना है कि चाइल्ड बर्थ के बाद एक माँ को वाकई ये तो हकीकत है कि फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगी सासों को या माँओं को कि किस तरह आप एक माँ को फैमिली, मतलब एक माँ जो न्यूली मदर बनी हो उसको आप किस तरह से सपोर्ट करें? अच्छा शिरीन आपा, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि सपोर्ट वो अपने तरफ से करें जैसे उनको सपोर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी अगर गेस्ट का कोई बेबी हुआ है और मैं उनको वो सपोर्ट करूँ जिस तरीके से मैं चाहती हूँ। आई वुड इन्वाइट पीपल, आई वुड टेल दिस फैमिली सपोर्ट कि आप वैसे सपोर्ट करें जैसे द न्यू मदर वांट्स यू टू सपोर्ट, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है। अगर उनको ज़रूरत है एक नैप की और वो कहती हैं आप इस वक्त बेबी को ले लें, तो फिर आप उस वक्त बेबी को लें। अगर उनको हेल्प चाहिए न्यू मदर को विद द लॉन्ड्री, तो आप लॉन्ड्री के साथ हेल्प कर लें। बट जिस चीज़ की माँ को ज़रूरत है आप वो हेल्प सपोर्ट करें, आप वो हेल्प ना दें जो आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत है। सेकेंडली आई वुड ऑल्सो से थोड़ा सा एम्पैथी के साथ काम करें। एम्पैथी इज़ पुटिंग योर सेल्फ इन द अदर पर्सन शूज़। अब अगर फैमिली में सब ख़वातीन हैं, ऑब्वियसली सब मदर्स होंगी, अगर सीनियर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड मदर्स हैं, उनको अपने वक्त में किस चीज़ की ज़रूरत थी उस चीज़ की आप न्यू मदर से पूछें कि क्या आपको भी इसी चीज़ की ज़रूरत है। तो ऑलवेज़ क्वेश्चन द न्यू मदर कि व्हाट डू यू वांट, आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। तो उसमें आप शायद इतना ओवरवेलमिंग कर दें किसी को अपने किस्म की हेल्प देने से, और आगे आगे बढ़ के कि न्यू मदर भी बोले कि नहीं मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट व्हाट आई नीड। सो आस्क द पर्सन व्हाट यू नीड और एम्पथाइज़ करें कि जब आप न्यू मदर थे आपको किस चीज़ की ज़रूरत थी, उसी चीज़ की शायद ज़रूरत इनको भी हो। अच्छा पता है दिस इज़ वेरी फनी बट बहुत सी जो नई माएँ होती हैं दे आर सो पोजेसिव टुवर्ड्स द बेबीज कि दे डोंट वांट अ मदर इन लॉ और द सिस्टर इन लॉ कि वो उनके बच्चे को बार बार गोद में उठाए। बिल्कुल। मेरे साथ ये सिचुएशन थी। आई रिमेंबर कि मेरी 2 नंदे थीं और उनके इतने बड़े बड़े नाखून होते थे, ठीक है, और वो जब देखो जब मेरे प्यारी बेबी को उठाती थी और मेरा दिल हिल जाता था कि अल्लाह उसको नाखून छूट जाए। तो दे आर वेरी पोजेसिव टुवर्ड्स अ फर्स्ट चाइल्ड। बिल्कुल। आप ये भी तो देखें बिकॉज इट्स 9 months इन द मेकिंग माशाल्लाह। सो इट्स नॉट कि आपने, हम एक खाना ही अच्छा बना लेते हैं तो हम उसके बारे में कितना पोजेसिव हो जाते हैं कि हमारे खाने की ड्रेसिंग अच्छी हो, लुक अच्छी हो, फील अच्छी हो, फ्लेवर अच्छा हो, और वो 10 मिनट में खाना ख़त्म हो जाता है और शायद घंटे में बन जाए। ये तो फिर यू आर टॉकिंग अबाउट अ बेबी दैन। तो इट्स वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल फॉर अ मदर टू बी पोजेसिव। और यही बात समझने की है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी नंद होती और मैं बोलती अच्छा मेरे नाखून लग जाएंगे शिरीन, आपको तो अच्छा नहीं लगता, हम बच्चा नहीं उठाएंगे, आई विल अगेन यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ कंपैशन ओवर हियर एंड से ओके, अगर मेरा अपना बच्चा होता और अगर मैं ऐसा फील करती किसी के साथ लंबे ना, तो मुझे भी शायद पसंद ना आता। सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड सेइंग ओके, सो वैलिडेटिंग योर फीलिंग समवेयर। आपके जो जज्बात हैं मैं उसको वैलिडेट करके उसको सही समझ के फिर मैं इसको ऑफेंसिव होकर पर्सनली नहीं ले लूँगी कि अच्छा मुझे मना किया है, वैलिड रीज़न है, इसीलिए उसके ऊपर सोचना ज़रूरी है कि अगला माँ क्या चाह रहा है। तो वो पोजेसिवनेस एक तो 9 months इन द मेकिंग वो काम आ जाती है, यूजली पोजेसिवनेस होती है। सेकेंडली समटाइम्स द मदर्स कंसर्न्स आर वैलिड, यू नो, जैसे आपका कंसर्न था वैलिड कंसर्न था, नन्ही सी जान है, छोटी सी है, डेलिकेट सी है, इतना बच के हम उनको रखते हैं, बच के इनको पालते हैं, तो व्हाई नॉट। आई थिंक इट्स वेरी पोजेसिव होना भी बहुत ही वैलिड चीज़ है। एक आपके साथ कभी बेटा ऐसा कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, इस तरह से होता है। जैसे आपने नेल्स की बात की, तो ये चीज़ होती है बच्चों को, या फिर हमारे यहाँ पर ओवर रैप किया जाता है बच्चों को। तो जाहिर सी बात है मौसम के हवाले से लेते हुए, अब गर्मी है, अगर आप बच्चों को ओवर रैप करेंगे तो वो चीज़ नहीं फिर, और फिर लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि आप कह नहीं सकते सामने वाले बंदे से कि आपने ऐसे नहीं करना, तो उस चीज़ को फिर टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिल्कुल सफ़ा, एक्चुअली यहाँ पे कभी कभार क्या होता है थोड़ी एक्सपीरियंस की भी बात आ जाती है, इसलिए तो मॉम्स को न्यू मॉम्स बोलते हैं बिकॉज उनका एक्सपीरियंस कम है और उनको ज़्यादा, स्पेशली फर्स्ट टाइम मॉम्स, वो तो बिल्कुल ही उनका एक्सपीरियंस कम होता है और उनको आइडिया भी नहीं होता, पहली दफ़ा वो बच्चा देख रही होती हैं। सो इस टाइम में अगर कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान अंदर आ जाए तो वो एज़ पर देयर एक्सपीरियंस भी काम कर रहे होते हैं कि हमें बेहतर पता है। जैसे मे बी आपके 4 बच्चे, अगर आप कोई एडवाइस दें तो आपके योगा के मैंने 4 बच्चे पाले हुए हैं और आपके अगर 1 है या 2 हैं तो योर एक्सपीरियंस विल बी लेसर, शी विल हैव अ मोर वास्ट एक्सपीरियंस। विद मी मेरे माशाल्लाह बच्चे अब 18 and 20 हो गए, तो शायद मेरा एक्सपीरियंस उस वक्त
हो, लेकिन अब मैं शायद आपको बोलूँ सफ़ा कि मुझे अब बिकॉज बहुत वक्त हो गया है, मैंने न्यूबॉर्न बच्चे नहीं देखे हुए, तो आई रियली डोंट नो आजकल क्या नया चल रहा है। सो समवेयर थोड़ा सा ये आई थिंक मदर्स ऑफेंड हो जाती हैं अगर कोई बाहर से आके या कोई बड़ा या कोई फैमिली वाला ज़्यादा स्मदर करे या कडल करे या देखे। बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है ये, बहुत ट्रिकी हो जाती है। उठाएं, मैं तो बहुत इस चीज़ में हूँ भाई। अब इसमें भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं। आई रिमेंबर मैंने किसी को देखा था, उन्होंने कहा था बच्चे को हाथ लगाने से पहले हाथ सैनिटाइज करो। उस पर वो जिनको सैनिटाइज करने को बोला था वो इतना ऑफेंड हो गए थे कि क्या आप समझते हो हमारे यहाँ जर्म्स हैं और हम साफ नहीं हैं। देखिए वो दोनों पार्टीज बिल्कुल यस हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो इंसान आई थिंक खुद ही थोड़ा अगर केयर कर लेना, खुद ही सोच ले कि हाँ बच्चे में हाथ लगाने से पहले मैं हाथ धोकर आती हूँ, तो आई थिंक न्यू मदर को भी अच्छा लगेगा और काम भी पूरा वही हो जाएगा और सिचुएशन भी अच्छी हो जाएगी।